गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जैक में नहीं आता है, सीबीएसई में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। जिस सम ऑफ 3 नंबर ले लेते हैं। लेट द 3 नंबर x, y and z। 3 नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया और थर्ड नंबर। 3 नंबर को हम लोग मान लेते हैं x, y, z अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर इज 6। 3 नंबर का सम दे दिया है 6। x प्लस वाई प्लस जेड हो गया स्टूडेंट 6। 3 नंबर का सम दे दिया है 6। ठीक है, तो तीनों का नंबर का सम हो जाएगा 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3। थर्ड नंबर जो जेड है उसके साथ मल्टीपल है हम लोग का 3। कितना मल्टीपल है? 3। तो 3 मल्टीपल है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, मतलब थर्ड नंबर के साथ मल्टीपल है 3, तो 3 जेड होगा। एंड एड सेकेंड नंबर इसके साथ बोल रहा है ऐड होगा। वी गेट, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं? 11। क्या पाते हैं? 11। तो वाई है, जेड है, एक्स तो नहीं है, इसलिए 0x ले लेंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। बाई एडिंग मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, तो x प्लस जेड होगा स्टूडेंट। ये हम लोग पाते हैं कितना स्टूडेंट? वी गेट, हम लोग डबल ऑफ सेकेंड नंबर का डबल हम लोग पाते हैं, तो 2y हो जाएगा। तो ये इधर आएगा स्टूडेंट, तो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम लोग मैट्रिक्स में जो पढ़े थे पहले से 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से 0 1 3। अब हो जाएगा 1 माइनस 2 1। और b जो होगा बराबर की इधर होगा स्टूडेंट 6 11 और 0। और x जो होगा x y z। तो 3 इक्वेशन मैंने ला दिया स्टूडेंट। अब हम लोग कल पढ़े थे पिछला वीडियो में कि x y z। अब यहाँ से आप लोग अपने से बना लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इक्वेशन, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, मैंने इक्वेशन तैयार कर दिया। अब आप लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा x y z का वैल्यू निकालें, अपने से निकालिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सिक्स नंबर का हम लोग फर्स्ट नंबर अभी क्वेश्चन पढ़े, हिंट्स किया मैंने स्टूडेंट। अब सेकंड हिंट्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, 3 नंबर इसमें भी हम लोग मान लेते हैं x y z। ठीक है, 6 का जो सेकंड है वो फर्स्ट था। सेकंड में क्या कर रहा है? दिस सम ऑफ 3 नंबर इज इतना। 3 नंबर का सम दे दिया -1। 3 नंबर का इक्वेशन मैंने केवल तैयार करना है, पहले ऑलरेडी इक्वेशन तैयार था, हम लोग निकालते थे। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के साथ 2 मल्टीपल कर दूं, थर्ड नंबर के साथ थर्ड नंबर बाई 3 बोल दिया है। ठीक है, थर्ड नंबर बाई 3 मतलब फर्स्ट कह रहा है कि सेकेंड नंबर के साथ 2 मल्टीपल करना है और थर्ड नंबर के साथ 3 जेड। ठीक है, एडेड देम वी गेट, हम लोग पाते हैं 5। हम लोग पाते हैं, तो यहाँ क्या x नहीं है तो 0x ले लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि वी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाई 2 एंड थर्ड नंबर बाई 3 एंड एडेड देम वी गेट, हम लोग पाते हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है वी सब्सट्रैक्ट दी थर्ड नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। थर्ड नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस जेड कर लीजिए।
किसके कौन किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है? इफ वी सब्ट्रैक्ट थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट किसके साथ है? थर्ड नंबर के साथ। क्या हम लोग पाते हैं? -1 पाते हैं। तो बस ये बस निकाल लिया स्टूडेंट, 1 1 1 0 2 3 और हो जाएगा 1 1 -1 और b इक्वल टू होगा -1 5 -1 और x इक्वल टू होगा XYZ। तो इसी तरह हिंट्स कर दे रहे हैं स्टूडेंट, बन जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड भी हिंट्स कर दे रहे हैं। कह रहा है ओनियन को x मान लीजिए, वेट को y मान लीजिए और राइस को z मान लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है कितना रुपये लगता है? द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वेट और 2 kg राइस 60 रुपये लगता है। तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है 2 kg ऑनियन, तो 2x हो जाएगा। ऑनियन को x मान लेते हैं, वेट को y मान लेते हैं और राइस को हम लोग z मान लेते हैं। तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। उसके बाद जो है 6 kg ऑनियन है तो 6x, 2 kg वेट गेहूं है और z है आपका 3z, यानी 3 kg राइस है तो 70 रुपये लगता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि 1 kg का दाम कितना होगा? तो 1 kg का दाम वही मैट्रिक्स मेथड लगा देना स्टूडेंट। a इक्वल टू हो जाएगा 4 3 2 4 3 2 4 3 2 और 2 4 6 6 2 3 और x इक्वल टू b इक्वल टू होगा 60 90 70 और x इक्वल टू होगा XYZ। चलिए मैट्रिक्स मेथड से XYZ निकाल लोगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग आप 7 नंबर जो सेकंड और थर्ड जो आप लोग बनाए होंगे एक्सरसाइज का वही क्वेश्चन है। 8 नंबर में आपको जांचना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, अद्वितीय हल क्या होता है, इसका कंडीशन हम बता देते हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो 7 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, वही सिलेबस में है आपका, ठीक है। 7 नंबर तक का आपका सिलेबस में, 8, 9 आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और ये पूछने लायक नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन ऐसे आपको कंपटीशन में एक यूज होगा, ठीक है। देखिएगा, कंडीशन आप लोग को सबसे पहले याद रखना है कि स्टूडेंट कि इफ ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो देन द सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। जहाँ ए का डिटरमिनेंट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जहाँ ए का डिटरमिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं आया, तो जो क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या पढ़े थे 10th क्लास में, अद्वितीय हल। जब ए का डिटरमिनेंट 0 होता था तो हम लोग का अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। क्लास 10th में यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इस मेथड के द्वारा क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को ही इंग्लिश में बोला जाता है स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन। जब कंसिस्टेंट होगा, जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट दो कंडीशन पर होता है। ए का डिटरमिनेंट 0 हो, जहां ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया एडजॉइंट निकालने अनिवार्य है, और एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो जाएगा। ए का डिटरमिनेंट भी 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो जाएगा। तो दिस सिस्टम हैज, कहीं तब पर भी कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तब पर भी कंसिस्टेंट होगा। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, आप लोग पढ़े क्लास 10th में, आप परिमित रूप से अनेक हल, आप परिमित रूप से अनेक हल, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आप परिमित रूप से अनेक हल, तो आप परिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट 0 होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 होना चाहिए, तो आप परिमित रूप से अनेक हल होगा, और इनकंसिस्टेंट, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट कब नहीं होता है, ठीक है, जब ए का डिटरमिनेंट 0 हो, एडजॉइंट ऑफ ए और बी जो मैट्रिक्स है उसको भी गुना करने के बाद जब नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देन क्या हो जाएगा, देन सिस्टम हैज आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और ये नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ले लीजिए, ध्यान देंगे स्टूडेंट। हम लोग 8 नंबर में बोला है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन। कंसिस्टेंसी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। 2 टाइप है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। तो कंसिस्टेंट किस कंडीशन पर होता है स्टूडेंट, इसको याद रखना है। यदि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहे तब यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। और ये मैंने बताया कि ए का डिटरमिनेंट 0 रहेगा और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 रहे, नॉट इक्वल टू 0 रहे, नहीं 0 रहेगा, ठीक है। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ए का डिटरमिनेंट, तीसरा कंडीशन, ए का डिटरमिनेंट 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 रहेगा, यानी इस कंडीशन पर भी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट और इस कंडीशन पर भी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ए का डिटरमिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो इनकंसिस्टेंट मतलब ये नो सॉल्यूशन होता है तब होगा इनकंसिस्टेंट, ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा तब होगा कंसिस्टेंट, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब होगा आपका कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट 3 तरह आप लोग को देखना है, तीनों रूल याद रखना है, 8 और 9 में यूज होगा। तो x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, चेक करना। अब ये मैट्रिक्स पहले लीजिएगा स्टूडेंट, 1 3 2 6, और बी जो मैट्रिक्स होगा 5 होगा 8। तो ए का मैट्रिक्स निकालिएगा, ए का डिटरमिनेंट निकालिएगा।
कितना आया 6 - 6 क्या आया 0। अब जब 0 आ गया स्टूडेंट तो एडजॉइंट निकालनी अनिवार्य है। यदि 0 नहीं आता तो वहीं हम लिख देते द सिस्टम हैज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट। तो देखिए एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट हम लोग कैसे पढ़े थे, एक का उल्टा 6 होगा और 3 का उल्टा 2 होगा, 2 का उल्टा 3 होगा और 6 का उल्टा 1 होगा। ध्यान दीजिए कैसे उलटते हैं। सो 1 के जगहिया पर 6 लिखिएगा, 3 के जगहिया पर 2 लिखिएगा और 2 के जगहिया पर 3 लिखिएगा, 6 के जगहिया पर 1 लिखिएगा। तो प्लस माइनस, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट बहुत लोग क्या करता है, स्टूडेंट वीडियो देखता है खाली और देखता है तो देखने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक आप कलम और कॉपी नहीं खोलोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने जा रहा है स्टूडेंट। पास करना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट। यदि वीडियो देखिएगा और नहीं नोट कीजिएगा तो पास करना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारा वीडियो भी हम करेंगे। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट निकल गया 6 - 3 और बी मैट्रिक्स हो गया 5 और 8। तो यहाँ पर गुना कीजिए 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 24, 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 24, 5 × 10 + 7। ये क्या आया 6। और ये क्या आया, क्या हुआ नॉट इक्वल टू 0 हुआ, 0 मैट्रिक्स नहीं हुआ स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो क्या मैंने क्या रूल लिखाया है, ए का डिटरमिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिस सिस्टम हैज क्या होता है, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होगा तो आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तब कंसिस्टेंट होता है। एडजॉइंट यानी ए का डिटरमिनेंट 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी 0 तब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो कंडीशन पर होता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन पर होता है, कब, जब तुम्हारा नो सॉल्यूशन होता है। चलिए नोट कीजिए। तो ये पूरा 8 नो बना के आना स्टूडेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट। एक और हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ये नहीं पूछेगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो 2x + 3y = 3, 2x + 3y = 3। तो ए का डिटरमिनेंट हो गया 1 2 2 3 और बी का डिटरमिनेंट ये हो गया 2 और 3। तो ए का डिटरमिनेंट 1 2 2 3 कितना हो गया, 3 - 4 - 1। क्या ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। जहाँ बी का स्टूडेंट ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिख देना है क्या होगा, दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन पर ये कंसिस्टेंट हो रहा है स्टूडेंट, आंसर होगा कंसिस्टेंट। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान तक है बना लेंगे स्टूडेंट। ये चैप्टर खत्म हो गया, 6 नंबर का चैप्टर है। यदि आप 8.2 पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट तो कमेंट करेंगे कि सर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको जीमेंस में क्वेश्चन एगो आएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे सिलेबस में नहीं है तो उसमें ट्राइवल नॉन ट्राइवल कब होता है, होमोजीनियस कब होता है, उस तरह का क्वेश्चन जीमेंस एडवांस में पूछता है, ठीक है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप जो है, ग्रुप में व्हाट्सएप में आप कमेंट करेंगे, देखेंगे कितना स्टूडेंट वो 8.2 पढ़ना चाहता है। यदि पढ़ना चाहेगा तो 8.2 हम पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो कल हम 4 चैप्टर, बहुत विद्यार्थी जो 4 चैप्टर यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है उसको हम कल पढ़ाने का कोशिश करेंगे। 3 क्लास में खत्म करेंगे, 1-1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम 3-4 क्लास में खत्म करने के बाद हम लोग कैलकुलस में जाएंगे, क्योंकि कैलकुलस में आपका 4 चैप्टर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।